रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैदराबाद में आयोजित जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट 2025 में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने जैन समाज के व्यावसायिक और सामाजिक योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री ने कहा कि फार्मा, विमानन, शिक्षा और अन्य उद्योगों में जैन समाज ने अपनी खास पहचान बनाई है और देश की आर्थिक वृद्धि तथा सामाजिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने जीतो को वैश्विक स्तर पर जैन समाज की व्यावसायिक प्रतिभा और संगठनात्मक क्षमता का परिचायक बताया और कहा कि यह नेटवर्किंग, ज्ञान साझा करने और सहयोग को बढ़ावा देने का प्रभावी मंच है। आज इस गरिमामय अवसर पर जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के इस भव्य सम्मेलन में आप सबके बीच मौजूद होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। आप सबके बीच आकर मुझे आपके विचारों की उज्जवल आभा महसूस हो रही है। मैं ये देख पा रहा हूं समाज के प्रति आपकी कितनी प्रतिबद्धता है, भारत के प्रति, भारतीय समाज के प्रति किस हद तक का आपका कमिटमेंट है। यह देखकर मेरे मन में यह विश्वास और पक्का हो रहा है, जब तक आप सभी जैसे लोग इस राष्ट्र में, इस देश की हैं, तब तक इस देश की प्रगति को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। साथियों, में इस मंच से जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्र और समाज के उत्थान में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए मैं हृदय से सराहना करता हूं। मैं देख रहा था कि आपने इस संस्था की स्थापना 2007 में की, तब से लेकर आज तक इतने कम समय में इस ऑर्गेनाइजेशन ने जिस प्रकार अपने कार्यों और दृष्टिकोण से समाज में एक अपनी सशक्त पहचान बनाई है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। आज जीतो न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक प्रभावशाली और संगठित शक्ति के रूप में खड़ा हुआ है। आपके तो नाम का शार्ट फॉर्म ही है जीतो। जहां रहो वहां जीतो, जहां रहो वहां पर विजय हासिल करो, विक्ट्री हासिल करो। इसी नाम के अनुरूप आपने अपने कार्यों से देश के जन जन का विश्वास और जन जन का आपने हृदय भी जीता है। मुझे आपकी संस्था का मोटो यह भी बहुत आकर्षक लगता है, लर्न अर्न एंड रिटर्न, यानी सीखो, कमाओ और पुनः समाज को वापस करो। यह तीन शब्द मैं मानता हूं कि अपने आप में एक जीवन दर्शन है, एक लाइफ फिलॉसफी है। इसी दर्शन के तहत जीतों ने एजुकेशन, हेल्थ, एंटरप्रेन्योरशिप, वीमेन और यूथ एम्पावरमेंट और साथ ही साथ इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और माइनॉरिटी के वेलफेयर जैसे अनेक क्षेत्रों में आपने बहुत ही रिमार्केबल काम किया है। मैं अच्छी तरह जानता हूं, लंबे समय से जैन समाज से मेरा बहुत ही नजदीकी रिश्ता रहा है और लगभग 20-25 वर्षों से लगातार मैं जैन समाज के कार्यक्रमों में जा रहा हूं। साथियों, मुझे लगता है कि यह केवल किसी संगठन की अचीवमेंट नहीं है, बल्कि यह जैन समाज की जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी का यह प्रमाण है जो भारत की संस्कृति में, भारत के कल्चर में यह रचा बसा हुआ है। साथियों, जैन समाज का जो इतिहास है वह अपने आप में भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा का एक अमूल्य अध्याय है। आज हमें जैन समाज पूरी दुनिया में हार्ड वर्किंग, प्रॉस्परस समाज के रूप में दिखाई देता है, लेकिन आपकी मेहनत और लगन के अलावा आप सबकी पहचान, आपकी त्याग, आपकी तपस्या और आपका नॉन वायलेंट नेचर, अहिंसक स्वभाव भी किया रहा है। इसके कारण भी आपकी पहचान है और मुझे लगता है ये सारी चीजें किसी भी सभ्य समाज की, सिविलाइज सोसाइटी की एक आइडेंटिटी है, सिविलाइज सोसाइटी की यह पहचान है। साथियों, भारत की कल्चर, भारत की संस्कृति यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता का यह अद्भुत उदाहरण रही है। यहाँ अनेक मत, पंथ, परंपराएं और जीवन दर्शन भी पनपे, परंतु सबका मूल में यही भाव रहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी लोग सुखी हों और सभी लोग निरोग हों। यानी हर पंथ ने,
सभी के सुखी होने की, सभी के निरोगी होने की और सभी के कल्याण की कामना की। इस विविधता में जैन धर्म ने भी अपने सिद्धांतों और आदर्शों के माध्यम से न केवल भारतीय समाज, आज जब असीमित भोग और उपभोग से प्राकृतिक साधन, नेचुरल रिसोर्सेज की क्राइसिस पैदा हो रही है, तब जैन विचार ही एक ऐसा विचार है जो हमें संयम का मार्ग दिखाता है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्व